हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे एसएमसी की, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम किस हिसाब से करता है और लोगों को ट्रैप कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वो पैसा है कि जो मार्केट को मूव करता है। जैसे अपन है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर जैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसों से ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, 10 लाख या 2 करोड़, 5 करोड़। लेकिन जो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि जो बड़ा पैसा होता है, ये जो मार्केट में इतना बड़ा मूव आया है, ये आप और मैं नहीं कर सकते। ये जो इतना बड़ा मार्केट गिरी है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया है, अपन नहीं कर सकते। ये कौन करता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि बड़ा पैसा। उनमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कोई बड़ी कंपनी होगी या FII DII इंस्टीट्यूशन हो गए या कोई बैंक्स हो गए। वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो लोगों के स्टॉप लॉस हंट करते हैं, SL लेने के बाद, और लिक्विडिटी लेते हैं। उसके बाद जो है अपना रियल मूव देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से जो हैं अपने को ज़्यादा पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला आता है लिक्विडिटी का, दूसरा आता है चेंज ऑफ करेक्टर, तीसरा आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और चौथा आता है इंड्यूसमेंट। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक भी आता है। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की, और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ये किस हिसाब से काम करता है। अगर मानो, अगर आपको मैं बताऊं कि ये एक मूव आया है, ये एक इम्पल्सिव मूव आया है यानी कि बाइंग का, और ये एक सेलिंग का इम्पल्सिव मूव आया है। उससे पहले वाली जो कैंडल बने, अगर हम इस कैंडल को मार्क करें, पहली बात तो ये कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये वो एरिया होता है जहां से मार्केट अचानक से गिर गया या अचानक से बढ़ गया। उससे पहले वाली जो कैंडल होती है, जैसे अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो उससे पहले वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, यानी कि लास्ट वाली कैंडल क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए रेड कैंडल। जैसे ये रेड कैंडल होगी, उसके बाद मार्केट बहुत तगड़ा यहाँ पे बाइंग की ओर गया। अगर अपन बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो उसमें पहले कौन सी कैंडल होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल है ना। देन उसके बाद कितना मार्केट एग्रेसिव तरीके से जो है यहाँ पे क्रैश हो गया। अगर अपन इस वाली कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करेंगे और एक अपन यहाँ पे रेंज बनाएंगे, तो ये रेंज बन जाती है। अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादातर 2 घंटे या 4 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर काम करता है, लेकिन ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, देखो मार्केट आया नीचे आके ऊपर आता है, और इसी जगह से, यानी कि जहां से अपनों ने ये मार्क किया था, ये वाला पॉइंट जो ये जोन है, ये वाला मार्क किया था, यहां से ही मार्केट ने जो है यहां से ही अपना जो रेजिस्टेंस फेस करके और यहां से फिर से दोबारा से गिर गया। दूसरी बार फिर आया, फिर यहीं से गिर गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक अगर आप अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर आप सीख गए ना, तो ऑर्डर ब्लॉक के आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप रिस्क टू रिवार्ड की बात करो ना, तो ऑर्डर ब्लॉक में बिल्कुल छोटे रिस्क के साथ बड़ा RR आपको मिल सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते कैसे हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है अब यहाँ, ऐसे तो कहीं पे भी आप देखोगे ना, किसी भी मोड़ पे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आपको हर मोड़ पे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हो आप, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल। अगर आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल में और इस कैंडल के बीच गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है, ये भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए है। ये मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखो, ये कैंडल के बाद इंपल्सिव तरीके से यहां पे बाइंग आई है इस पॉइंट पे। अगर आप देखोगे तो अपन इस पॉइंट को मार्क करेंगे, स्ट्रेट सीधा खींचेंगे, तो आप देखो अगली बार क्या हुआ, जब मार्केट घूम फिर के यहां पे आई, इसी लेवल से फिर से बाइंग आई। आप देख सकते हो कितनी तड़ी इंपल्सिव तरीके से यहां पे बाइंग आई है, ठीक है। ये होगा बाइंग का। अगर अपन सेलिंग की ओर देखें, तो सेलिंग का मैं आपको दिखा देता हूं ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे, यहां पे देखो, यहां पे
ये कैंडल बनी एक छोटी, उसके बाद देखो ये कितनी बड़ी कैंडल, उसके बाद ये बड़ी कैंडल, और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिर गया। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन मार्क करेंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क करेंगे और स्ट्रेट खींचेंगे तो आप देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट फिर से रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट जैसे किया, अगर आप इस कैंडल पे बढ़िया कैंडल देख के 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और इस पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देख सकते हो इसके साथ आपको टारगेट कितने कितने पॉइंट का मिलता है। आप देखो यहाँ से कम 15,000 पॉइंट का टारगेट, ये देखो। ठीक है, आगे मैं आपको और भी दिखाता हूं कुछ एग्जांपल। अगर आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम करता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे कभी आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बहुत जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, पर ज्यादातर ये काम सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे करता है। अगर आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसा नहीं है भी ये ऑर्डर ब्लॉक 100% मतलब काम करता है, 100% कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये 60 से 70% इसमें जो है इसका मतलब पूरा होता है चांस भी यहाँ से मार्केट घूम सकता है। अगर हम इस वाली कैंडल को देखें, ये बिल्कुल छोटी कैंडल है, इसके बाद इंपल्सिव तरीके से यहाँ पे बाइंग आई थी, और यहाँ पे देखें इस पॉइंट को मार्क करें तो यहाँ पे ये वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर बाइंग करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं इसमें। अभी और एग्जांपल एक दो देखते हैं, चलो इसको छोड़ो, अपने गोल्ड में देखते हैं। अगर आप गोल्ड देखोगे फोर आवर के टाइम फ्रेम, ये तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहां पे देखोगे ना अगर आप, तो इस वाली कैंडल से पहले देखो कितना इंपल्सिव तरीके से यहाँ पे मूव आया था, बाइंग आई थी। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अपन मार्क करेंगे, ये छोटी रेड कैंडल को मार्क करेंगे और स्ट्रेट खींचेंगे तो आप देखो यहीं से मार्केट आया, ऊपर से घूम के यहीं से सपोर्ट लिया और यहां से फिर से जो है गोल्ड के अंदर बाइंग आई। ठीक है, इसका थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं अपन, क्योंकि इसमें है जो ये ज़्यादा मूव करता है, ज़्यादा इसमें बाइंग सेलिंग होती है। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं ऑर्डर ब्लॉक, तो इस वाली कैंडल को देखो, आप इस वाली कैंडल को देखोगे, इसके बाद देखो कितनी मतलब भयानक तरीके से यहाँ पे बाइंग आई थी, इंपल्सिव बाइंग आई थी। अपन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। आप देखो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही मार्क किया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जैसे ये वाली कैंडल बनी, अगर यहाँ पे भी आप एंटर करते हो छोटा टाइम फ्रेम करके, यहीं पे आपकी एंट्री हो जाएगी छोटे टाइम फ्रेम पे, यहीं पे। और इस वाली कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ पे आप देखो आपको लगभग 600 पिप के आर बार का जो है टारगेट यहाँ पे मिलता है गोल्ड के अंदर। तो ये कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी हो, यूएस मार्केट हो, हर एक मार्केट में ये है जो ऑर्डर ब्लॉक है काम करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक सही से मार्क करना सीखो एंड उस पर ट्रेड करना सीखो। ठीक है, और अगली वीडियो में अपन मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे अपन एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और लिक्विडिटी की वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप नीचे जाके देख सकते हो, मेरी पहली वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।